Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the lecture number 10 of the ordinary differential equation. The topic of the lecture is non-homogeneous linear equation. लास्ट लेक्चर में जो हमने किया था वो हमारे पास थी होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जिनकी राइट साइड पर जो होता था हमारे पास इज इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन आज के जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन क्या हो, कि फॉर एग्जांपल कि हमें अगर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जो इक्वेशन हमारे पास वो इस तरह की है कि एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ डी क्या है हमारे पास कि ये बेसिकली वही है जो हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे कि ए नॉट डी की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन प्लस सो ऑन प्लस ए एन। तो अब इसमें जो है लास्ट लेक्चर का कुछ पार्ट है इसके सोल्यूशन में इंक्लूड है और थोड़ा सा जो है वो नया है इसमें इंक्लूड है। इसका सोल्यूशन जो है वो हम टू पार्ट्स में करते हैं। पहला जो है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन होता था या ऑक्सिलरी फंक्शन होता था, अब यहाँ हम इसको कह देते हैं ये हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और दूसरा जो है हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। तो कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को हम जो है वो पहले लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस कर चुके हैं और आज जो हमारा मेन जो है टारगेट वो हमारा है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है। द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द होमोजीनियस इक्वेशन एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये बिल्कुल वही एफ ऑफ डी वाई है जो हमारा लेक्चर नंबर 9 में था। अब द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज सेम एज वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर। टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल we have to compute y is equal to 1 over f of d into f of x। f of d जो है हमारे पास लेफ्ट साइड वाला जो डेरिवेटिव की टर्म में आ रहा था a नॉट d की पावर n प्लस ए वन डी वो सारा है। तो f of x जो होगा ये हमारे पास फंक्शन होगा। ये फंक्शन हमारा जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है और इसके अलावा जो है इन दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है पोलिनोमियल के साथ हो सकता है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हो, पोलिनोमियल के साथ एक्सपोनेंशियल हो, या ये सारे फंक्शन जो है ये सेपरेट हो सकते हैं। जो एफ ऑफ एक्स है ये हमारे पास कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, किसी भी टाइप का हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक में हो सकता है, इस तरह से एक्सपोनेंशियली हो सकता है। ठीक है। तो इफ़ एफ ऑफ डी हैज़ एन डिस्टिंक्ट रूट्स m1 m2 mn देन, तो हम इस एफ ऑफ डी को अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो इसके अगर ये रूट्स हमारे पास एन डिस्टिंक्ट रूट्स हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये इसकी एफ ऑफ डी की जो हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं कि 1 ओवर डी माइनस एम वन डी माइनस एम टू सो ऑन डी माइनस एम एन एफ ऑफ एक्स। तो 1 ओवर डी माइनस एम एन ये एक हम इसका रूट ले रहे हैं, एनथ रूट ले रहे हैं, इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्टार। तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये जो इसका एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इन ओवर डी माइनस एम एन इज इक्वल टू वाई स्टार है। तो इस डी माइनस एम एन को हम दूसरी साइड पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लेफ्ट साइड पर ये डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड के साथ ये मल्टीप्लाई होगा। तो डी माइनस एम एन इंटू वाई स्टार इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो डी को हम लिख सकते हैं डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एम एन वाई स्टार। ये बेसिकली ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विच इज़ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और जो ये हमारे पास है ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन हम लेक्चर नंबर गालबन 5 और 6 में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है। ये कपल ऑफ वीक्स अगो हमने इसको डिस्कस किया था। अब इट्स सोल्यूशन इज, अब इसका जो सोल्यूशन है इस वाई स्टार का हम इसको इस तरह लिख सकते हैं वाई स्टार इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एम एन एक्स, यानी कि ई रेज टू पावर एनथ रूट ऑफ द पोलिनोमियल एफ ऑफ डी इंटू एक्स इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर माइनस एनथ रूट ऑफ द पोलिनोमियल इंटू एक्स डी एक्स। अब ओमिट द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसमें देखिए हम जब भी इंटीग्रेशन किसी चीज़ के लेते हैं तो उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा होता है, लेकिन अब हम यहाँ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हम अब पहले से इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अब जब वहाँ पर कांस्टेंट आ रहा होता है तो उसमें ये होता है कि वो उसका पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं होता। जब हम उसमें C1 C2 की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं उसके बाद उसको पुट कर देते हैं तो वो इट मीन्स होता है कि वो उसका जनरल सोल्यूशन बन गया और उस पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर।
तो अब यहाँ पर जो है इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो हमें यहाँ पर इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन। देयरफॉर 1/f(d) f(x) इज इक्वल टू 1/, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी रूट के हिसाब से, और ये हमारे पास nth रूट जो था उसका सोल्यूशन हो गया e⁻mn(x) इंटू इंटीग्रेशन f(x) e⁻mn dx। अब इसी प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते रहेंगे और ये हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल की तरफ हमें लीड करेगा। अब इसका अल्टरनेटिवली जो दूसरा मेथड है ये कदरे थोड़ा आसान मेथड है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं कि 1/f(d) f(x) ये हमने वही लिखी है चीज़ कि 1/d - m1 d - m2 एंड सो ऑन d - mn f(x) है। तो अब इस जो अंदर वाला सोल्यूशन है इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से हम इसको कर लेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन के हिसाब से ये a1/d - m1 प्लस a2d - m2 प्लस सो ऑन a(d - mn f(x)। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि a1 a2 an की हमें कांस्टेंट की वैल्यूज को फाइंड आउट करके यहाँ हम यहाँ पुट कर देंगे a1 a2 an की। अब यहाँ पर ये इसका पहला रूट है e⁻m1x f(x) e⁻−m1x dx, जैसे हमने लास्ट में किया है nth रूट के लिए किया है, तो यहाँ पर जो है हम फर्स्ट रूट के लिए कर रहे हैं, यहाँ सेकंड रूट के लिए कर रहे हैं और यहाँ nth रूट के लिए कर रहे हैं, जो कि हमारा रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल है। अब ये एग्जांपल है हमारे पास कि d³ - d इंटू वाई इज इक्वल टू e⁻x। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज d³ - d इज इक्वल टू 0, सेम एज लास्ट लेक्चर, विद रूट्स 0 1 -1। अब इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है yc या कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जो है, अब रूट्स इसके क्या हैं, c1 e⁻0x 0x, जब भी एक्सपोनेंशियल या किसी भी चीज़ की पावर 0 तो वो 1 आ जाता है, तो यहाँ उसके e⁻0x लिखने की ज़रूरत फील नहीं होती, प्लस c2 e⁻x, तो प्लस c3 e⁻−x। तो ये जो सोल्यूशन है इसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या है कि yp इज इक्वल टू a1/d - m1, m1 क्या है 0, प्लस a2d - 1, तो यहाँ पर जो रूट है हमारा वो 1 है, प्लस a3/d प्लस 1, तो यहाँ पर माइनस होना था तो ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया, तो प्लस 1 इंटू f(x) हमारे पास क्या है e⁻x। अब सोल्व इट बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a1 a2 एंड a3। अब a1 की वैल्यू जो है वो इसको जब आप करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, तो a1 की वैल्यूज आपके पास -1 आ जाएगी, a2 की 1/2 और इसकी 1/2, और ये साथ नीचे इसके ये d-0 d-1 और d+1 e⁻x। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारा जो सोल्यूशन है हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है, a1 e⁻m1x, तो यहाँ पर a1 की वैल्यू यहाँ पर वो m1 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। f(x) e⁻0x dx प्लस a2 आपके पास जो है वो 1/2 है, e⁻m2x जो सेकंड रूट है वो वाला यहाँ पर और यहाँ पर पुट करेंगे और f(x) की जगह उसकी वैल्यू। इसी तरह थर्ड जो है 3 रूट है तो a3 e⁻m3x इंटीग्रेशन f(x) e⁻−m3x dx हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये माइनस e⁻x dx प्लस 1/2 e⁻x, ठीक है। तो e⁻x ये जो है हमारे पास ये f(x) वाला है, ठीक है, ये आपके पास f(x) है, ये आपके पास f(x) है और ये आपके पास f(x) है, और ये बाकी इसके जो रूट्स हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हमने लिख दिया है। तो ये आपके पास सोल्यूशन आ गया। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद ये आपके पास -e⁻x प्लस 1/2 x e⁻x प्लस 1/4 e⁻x। आप इस टर्म को और इस टर्म को आप कंबाइन कर सकते हैं और इसमें बाद में आप x जो है वो कॉमन भी ले सकते हैं। अब वर्किंग रूल्स फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, आज हम जो हैं वो 2 रूल्स डिस्कस करेंगे, बाकी जो रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है कि 1/f(d) e⁻ax, यानी कि आपके पास f(x) जो है वो कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम e⁻ax के और f(d) की जगह हम क्या करेंगे a पुट करेंगे।
अगर तो एफ ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो इट्स गुड, ठीक है। तो हमें जो है उसकी वैल्यूज को पुट कर देना है, जो e की पावर ए एक्स। अब ए 1 -1 -2 2 3 -3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वेयर ए इज एनी रियल नंबर। अगर एफ ऑफ ए आपके पास 0 आ जाता है, फिर हमें क्या करना है, हमें जो एफ ऑफ डी है हमें इसका डेरिवेटिव ले लेना होगा, ठीक है। एफ ऑफ डी का डेरिवेटिव ले लेंगे और एंड मल्टीप्लाई द अबाउट टर्म, जो ऊपर टर्म आ रही होगी यहाँ पर हमारे पास 1, उसके साथ हम x को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि इसका हम क्या करेंगे कि यहाँ पर x आ जाएगा और ये आपका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ डी बन जाएगा, ये ई रेज टू पावर ए एक्स होगा। आप फिर ए की वैल्यूज को पुट करेंगे। अगर आपका ये 0 नहीं आ रहा तो वेल एंड गुड है, अगर 0 आ रहा है तो आप उसका अगेन इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और यहाँ पर क्या होगा कि एक और x को मल्टीप्लाई कर दें। वो टर्म अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स और नीचे उसका सेकंड डेरिवेटिव। आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। और सेकंड रूल के अंदर ये है कि आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन ए एक्स कोज ए एक्स, तो बाय ऑयलर थ्योरम कि हमें पता है कि ई रेज टू पावर अयोटा ए एक्स जो होता है वो कोज ए एक्स प्लस अयोटा साइन ए एक्स होता है। अब 1/f ऑफ डी कोज ए एक्स एंड 1/d साइन ए एक्स। अब कोस जो है ये रियल के साथ आ रहा है और इमेजिनरी के साथ आ रहा है। हम जो भी इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे उसकी जगह अगर हम ये साइन ए एक्स कोस ए एक्स की जगह हम ई रेज टू पावर अयोटा ए एक्स पुट कर दें और हम उसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करके बाद में इसका जो है इसको ओपन करके लिखें, और जो टर्म हमारी रियल के साथ आ रही होगी विदाउट अयोटा हम वो कहेंगे कि वो 1/f ऑफ डी कोज ए एक्स का आंसर है, और जो हमारी इमेजिनरी के साथ आ रही है वो हमारी 1/f ऑफ डी साइन ए एक्स आ रही है। तो ये हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपैरिजन करके हम एक ही क्वेश्चन से दो डिफरेंट चीज़ों के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एफ ऑफ डी कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ डी। अगर तो आपका एफ ऑफ डी जो है ओनली इवन पावर्स ऑफ डी कंटेन, यानी कि एफ ऑफ डी जो है वो एफ ऑफ डी स्क्वायर का पोलिनोमियल है, तो इट इज़ इजी टू सी डैट के 1/f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स कोज ए एक्स। अब आपने क्या करना है कि जो साइन ए एक्स का जो ए आ रहा है आपने इसको डी स्क्वायर की जगह पर बाहर माइनस लगा के और ए का स्क्वायर करना है। ये माइनस इस होल के स्क्वायर के ऊपर नहीं है, ये माइनस अलग से है, ठीक है। माइनस ए का स्क्वायर, यानी कि अगर आपका साइन 2x है तो ये -2 का स्क्वायर एफ ऑफ -4 बनेगा, ठीक है। अगर ये 3 है तो इसका मतलब -9 बनेगा, एफ ऑफ -9। ये 9 अलग से है, ठीक है। ये माइनस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, इस बात का ख्याल रखना है। तो साइन ए एक्स कोज ए एक्स प्रोवाइड -a स्क्वायर इज नॉट 0 ऑफ एफ ऑफ डी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो सोल्व डी क्यू प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेज टू पावर एक्स प्लस ई रेज टू पावर 2x। अब ये 1 जो है ये बेसिकली आपके पास ई रेज टू पावर 0x है। The characteristic equation is d cube plus 1 is equal to 0 with roots -1 1 plus minus iota under root 3/2। तो ये हम वाई सी जो है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो सोल्यूशन है हम इसको लिख सकते हैं c1 ई रेज टू पावर -x प्लस ई रेज टू पावर ए एक्स था, तो ए जो आपके पास है वो है 1/2 प्लस माइनस अयोटा अंडर रूट 3/2। तो c2 साइन अंडर रूट 3/2x प्लस c3 कोज अंडर रूट 3/2x। ये लास्ट लेक्चर में इसका हमने किया। अब हम क्या करेंगे कि इसी क्वेश्चन का हम yp को फाइंड आउट करेंगे। अब yp इज इक्वल टू 1/d क्यूब प्लस 1 प्लस ई रेज टू पावर -x प्लस ई रेज टू पावर 2x। ये आपका पास f ऑफ x है, ये 1/f ऑफ d हो गया। तो 1/d क्यूब प्लस 1 ई रेज टू पावर 0x इसको हमने अलग से कर दिया, ई रेज टू पावर 2x जो है उसको अलग से कर दिया, और जो आपके पास ई रेज टू पावर -x आ रहा है उसको हमने अलग से कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप 0 पुट करें तो ये आपके पास एफ ऑफ डी 0 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब 0 + 1। तो 0 + 1 1/1 इज इक्वल टू 1। तो अब 2 को पुट करें तो 2 रेज टू पावर 3 8 + 1 9, तो 1/9 ई रेज टू पावर 2x प्लस। अब जब आप इसमें ये -1 पुट करते हैं डी की जगह पर तो ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये जो रेस्ट ऑफ द टर्म है ये आपकी 0 नहीं होती। तो आप इसमें क्या करेंगे कि यहाँ इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, तो ये आपके पास 1 + 1 + 1, तो ये 1/3। अब d + 1 ई रेज टू पावर -x ये हमारी
बाकी टर्म है। अब देखें, आप दोबारा उसको पुट करके देखते हैं तो वो ज़ीरो है, हमें ऊपर वाली टर्म में भी पता चल रहा था कि ये ज़ीरो है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इस 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली टर्म का हमने डेरिवेटिव ले लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी, तो इसका मतलब है ये आपका एफ ऑफ डी है, तो आप एफ डैश ऑफ डी लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू डी जो आपका है वो आपका 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0। तो डी प्लस 1 का डेरिवेटिव, यानी कि आप अगर एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1 है तो आप एफ डैश ऑफ एक्स लेते हो तो उसका आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये x आप किसके साथ मल्टीप्ला रहे हैं, तो x ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इसका जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये हो जाएगा कि वाई सी आप लिखेंगे प्लस वाई पी। तो वाई सी प्लस वाई पी ये हमने पहले फाइंड आउट किया, ये आपके पास वाई सी ये था और ये आपके पास वाई पी आ गया। तो ये आपका सोल्यूशन जो है, कंप्लीट जनरल सोल्यूशन जो है वो आपके पास ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 3x। अब देखिए यहाँ पर साइन ए एक्स, ए की वैल्यू हमारे पास 3 है। अब द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज 2 एंड 3। तो हमें इसका वाई सी का पता है, तो रियल डिस्टिंक्ट रूट है, तो c1 ई रेज टू पावर 2x प्लस c2 ई रेज टू पावर 3x। अब वाई पी क्या है कि वाई पी 1 ओवर एफ ऑफ डी साइन 3x। तो विच इज़ द इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि हमें पता है एफ ऑफ डी साइन ए एक्स जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमें जो भी हमारा सोल्यूशन फाइनल तक पहुंचेगा तो हम उसमें इमेजिनरी टर्म जो है उसको उठा लेंगे और रियल टर्म को हम छोड़ देंगे। यानी कि अगर आपके पास कोस 3x भी यहाँ होता तो आपको ये दिया हुआ है तो आपको कहा जाए जी आप जो है वो कोस 3x के लिए भी फाइंड आउट करें, तो आप इसी एक सोल्यूशन से साइन 3x और कोस 3x दोनों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई, डी माइनस 2 डी माइनस 3 ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स। तो ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स ओवर डी माइनस 2 डी माइनस 3 इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, ई रेज टू पावर ए एक्स। तो हम क्या करते थे कि यहाँ उस डी की जगह पर हम ए की वैल्यू को पुट करते थे। अगर तो ये जीरो हो रहा होता था तो हम ऊपर एक्स से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते थे। अब यहाँ देखिए एक टर्म इमेजिनरी टर्म है, एक रियल टर्म है, तो इमेजिनरी और रियल जो है वो आपस में सब्ट्रैक्ट एडिशन जो है वो नहीं होती। तो अब क्या करेंगे हम इसको, क्या ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स ओवर ये वाली, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कि 9 आयोटा स्क्वायर माइनस 9 आयोटा माइनस 6 आयोटा प्लस 6। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब आपके पास जो नीचे टर्म्स आ रही होंगी वो 1 ओवर ए प्लस आयोटा बी की टर्म में आ रही हैं। फिर आप क्या करेंगे कि आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज क्या होता है कि आप इसको कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं और कॉन्जुगेट से डिवाइड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जब इसको कॉन्जुगेट, यानी कि अब आप इसमें से देखें जो आपके पास आ रहा है, ठीक है, उसका कॉन्जुगेट लेके आपने मल्टीप्लाई करना है और कॉन्जुगेट लेकर उसको डिवाइड करना है। तो आपके पास जो फाइनल टर्म आ जाएगी वो आपके पास -1 प्लस 5 आयोटा ओवर 78 आ जाएगा, ठीक है, ई रेज टू पावर 3 आयोटा एक्स। अब आप इसको लिख सकते हैं -1 ओवर 78 प्लस 5 आयोटा ओवर 78। अब e की पावर 3 आयोटा एक्स को आप लिख सकते हैं कोस 3x प्लस आयोटा साइन 3x। अब आप इसको टर्म बाई टर्म मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो ये रियल आंसर है। जब ये वाला इससे करेगा तो ये आपके पास आयोटा आ जाएगा, तो ये इसका इमेजिनरी टर्म बनेगी -1/78 साइन 3x। फिर आप जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये आयोटा की टर्म आ रही है 5 ओवर 78 कोस 3x आयोटा, तो ये इमेजिनरी टर्म है। अब इसके साथ जब करेंगे तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा और ये रियल टर्म बन जाएगी। इसका मतलब है कि हम रियल टर्म्स को अलग से और इमेजिनरी टर्म को अलग से इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। हमें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें इमेजिनरी चाहिए, तो इमेजिनरी पार्ट इसके अंदर जो हमारे पास आ रहा है वो -1/78 साइन 3x प्लस 5/78 कोस 3x आ रहा है। तो इसका जनरल सोल्यूशन जो हमारे पास है वो वाई सी प्लस वाई पी। तो वाई सी प्लस वाई पी इज इक्वल टू c1 e raised to power 2x plus c2 e raised to power 3x plus -1/78 sin 3x plus 5/78 cos 3x है। तो यहाँ तक जो था हमारे दो मेथड्स हैं उसके रिलेटेड मैंने जो है वो क्वेश्चन लिख दिए हैं नीचे असाइनमेंट में। तो पहला क्वेश्चन जो है आपने क्या करना है कि आपने इसको
ई रेज टू पावर 2 ई रेज टू पावर एक्स को इसके साथ अलग करना है। -10 जैसे हमने ई रेज टू पावर 0x, ई रेज टू पावर x और ई रेज टू पावर -x 2x जो हमारी पहली एग्जांपल थी हमने अलग अलग किया है। तो आपने जो है इसको एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स 1 ले लें, इसको एफ 2 ऑफ एक्स ले लें, तो आप इसके लिए अलग सोल्यूशन और इसके लिए अलग सोल्यूशन करेंगे, यानी कि इसके अंदर दो डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होंगी। अब यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स की जगह आप क्या करेंगे, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स, तो ये भी आपका बेसिकली वही उसी चीज़ में बन जाएगा, ई की फॉर्म में बन जाएगा। फिर यहाँ पर जो है ये ई रेज टू पावर एक्स, ई रेज टू पावर 2x है, तो आप इसको भी इसको सेपरेट और इसको सेपरेट करके चेक कीजिएगा। और अगर आपका आंसर देखें यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर दें तो 1 - 3 + 2, तो ये 3 - 3 ये 0 वाला इसके अंदर टर्म आ रही है। ठीक है, तो आपने ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये तवज्जो से करने हैं और इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर हम फर्दर दो जो हैं टॉपिक्स हैं जो इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल्स के 2 या 3 हैं गालबन, तो हम उनको डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मज़ीद कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।